हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मंथली मैगजीन जो पेपर 2 होता है, स्पेशली पेपर 2 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको यहाँ पे कवर करना चाहिए। ये पूरा सीरीज रहने वाले हैं जिसमें से अगस्त 2025 से अगस्त 2026 तक, ठीक है। तो टोटल 1 ईयर्स का जो मंथली मैगजीन है, 1 ईयर का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहे हैं और स्पेशली सीएपीएफ में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो इस टाइप के टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मंथली कवर करेंगे, ठीक है। अभी जो है इसको अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अगस्त के बाद सितंबर करके जल्दी से जो है जितना भी बैक हुआ है उसको पूरे को यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये जो वीडियो होगा जिसमें से अगस्त के टॉपिक जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि सीएपीएफ एसी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। रेलेवेंट तो नहीं लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, उस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। और अभी तक इस टॉपिक को अगर प्रिपेयर नहीं किए होंगे या फिर पढ़े नहीं होंगे तो एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत बार बार न्यूज़ में रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, पिकअप किए गए हैं। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करना इस टॉपिक को, थीम वाइज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ये और ज़्यादा सुटेबल होगा। तो कौन से थीम से कौन से सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर है? फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो फिर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनल सिक्योरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ से हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, हर साल आता है यहाँ से इंटरनल सिक्योरिटी से या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कवर करके जाना ही जाना है वो है इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर शेयर इन दी डिफेंस प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया में बोल लो या फिर अदर कंट्री बोल लो, बाकी अदर कंट्री से तो हम लोग इम्पोर्ट ही करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, उसका इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या इसका एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या इसका डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और देखो ये क्वेश्चन ऐसे में तो आ सकते हैं, ऐसे के साथ ये क्वेश्चंस को आर्गूमेंट में भी पूछ सकते हैं क्या कि एक्चुअल में क्या प्राइवेट सेक्टर का जो डिफेंस प्रोडक्शन वहां पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आर्गुमेंट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ऐसे वाले का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। फिर अभी जो है न्यू मिशन लॉन्च किए गए हैं, सुदर्शन चक्र मिशन, ये मिशन यहाँ पे न्यूज़ में रहे हैं अगस्त मंथ में, इसको यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है। फिर डॉक्ट्राइन जो ज्वाइंट डॉक्ट्राइन यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं, साइबर स्पेस ऑपरेशंस और एम्फीबियस ऑपरेशंस, तो दोनों का क्या यहाँ पे रोल प्ले है, क्या क्या ये दोनों का मीनिंग होते हैं, इन सब चीज़ को प्रिपेयर करना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कुछ टॉपिक हैं, 4 टॉपिक्स जिसको कवर करना है। पहला है इंडिया स्ट्रेटजी इन इंडियन ओशन, ठीक है। सदर्न इंडिया में देखोगे तो जो इंडियन ओशन है तो उस इंडियन ओशन में जो है इंडिया का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि 12 माइल तक जो है पूरा एक्सक्लूसिवली इंडिया के पास यहाँ पे राइट्स है कि वहाँ पे चाहे मिनरल्स कवर करो या फिर ऑयल को एक्सप्लॉइट करो, तो जो भी करना है वो इंडियन ओशन के पास, और इंडियन ओशन में स्पेशली जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक ही जो है पूरा एक्सक्लूसिवली राइट होते हैं इंडिया के पास, और हर कंट्री के पास इतने ही यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद जो है 24 माइल्स आता है, ठीक है, यूएन क्लॉज का जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इसको कवर करके जाना है। फिर इंडिया चाइना का जो जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से रिलेशन बन रहे हैं, प्लस इंडिया जापान का रिलेशंस, क्योंकि अभी इंडिया जापान स्ट्रेटजी पार्टनरशिप जो है उसका मीटिंग हुए हैं अभी रिसेंटली, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगर इंडिया जापान से डायरेक्टली क्वेश्चन ना बने तो इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर यहाँ से बनाना हो तो। फिर अभी जो है बिम्स्टेक का फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है, तो किस तरीके से जो है इंडिया बिम्स्टेक का एज अ इंटरनेशनल एरेना यूज कर सकता है कल्चरल इन्फ्लुएंस करके, या फिर अपना जियोपॉलिटिकली या फिर डिप्लोमेसी वे से किस तरीके से जो है अपना एज अ लीडरशिप या फिर हर एक फील्ड में अपने आप को इमर्ज कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल में इमर्ज कर सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिम्स्टेक का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है इसके बारे में एटलीस्ट पढ़ के जाना है, कवर करके जाओगे। इकोनॉमी में इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ से रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सबसे पहले जो इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है रीजनल इम्बैलेंस, क्योंकि जैसे कि सदर्न इंडिया को देखोगे तो ये जो सदर्न इंडिया है, इस सदर्न इंडिया में डेवलप
जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नदर्न इंडिया। तो इससे एक जो है डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया आपस में एक दूसरे से जो है डिवाइड हो रहे हैं। सदर्न इंडिया को देखोगे तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, फिर नदर्न इंडिया को देखोगे तो एज कम्पेयर टू सदर्न इंडिया उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो कैसे इम्पैक्ट अब ला सकते हैं, क्या क्या इसका एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से इसको बैलेंस करना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन हो, क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, और अभी जो है एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी जो रिसेंटली जो क्राइसिस चल रहे हैं, ऑयल क्राइसिस जो चल रहे हैं, तो उसमें एनर्जी सिक्योरिटी होना कितना हद तक सही है, कैसे जो है इंडिया एज अ ग्लोबल पावर अपने को इस्टेब्लिश कर सकता है इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी में, तो इसके बारे में कवर करना है। फिर फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी क्राइसिस, क्योंकि अभी जो है ऑयल क्राइसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर वाले इशू बहुत ज़्यादा रनिंग में है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी और डी डॉलराइजेशन, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से यहाँ पे अपोजिट बोल रहे हो या फिर इंटरकनेक्टेड बोल रहे हो। रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करना है ना, इंटरनेशनल लेवल में रूपी को यहाँ पे एक्सपांड करना है, और इसका अपोजिट ये देखने को मिल रहा है कि रूपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहे हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली 23 समथिंग कुछ चले गए हैं पर डॉलर, तो डिप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किस तरीके से डी डॉलराइजेशन किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे कवर करना है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। फिर अभी जो है नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लाए हैं, तो जीएसटी रिफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इनकम टैक्स बिल आया है 2025, ब्लू इकोनॉमी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से जो है इंडियन जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ये ब्लू इकोनॉमी और गिग वर्कर, ये तो बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन है, इसको कवर करके जाना ही जाना होता है। ब्लू इकोनॉमी हो गया और गिग जो वर्कर हैं इसके बारे में, उसी के साथ जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ये सब तो स्टैटिक पोर्शन है। फिर इंडिया पोर्ट्स एक्ट है 2025 का, इसको कवर करके जाना है। इन्वायरमेंट सेक्शन में अगर देखोगे तो जो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन में जो क्लाउड बस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउड बस्ट उसी एरिया में देखने को मिलते हैं हिमालय में। तो क्या क्या है इसका कॉजेस हैं, क्या इसका चैलेंजेस हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या इसका वे फॉरवर्ड है, ये सब चीज़ को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। अगर इसके बारे में अगर डाटा हमारे पास हो, चाहे एनडीएमए के डाटा हो या फिर एआरसी का डाटा हो, तो वहाँ से इसको कोट कर सकते हो। ग्लोबल पॉल्यूशन जो हो रहे हैं और स्पेशली प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको जो है इंडिया के रेफरेंस से भी तैयार कर लेना। ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें जो है इंडिया स्पेसिफिक भी कवर करके जाना है, ग्लोबल भी इंडिया स्पेसिफिक भी कवर करके जाना है। और जो अभी जो इथेनॉल 20 जो E20 हो रहे हैं ना, जिसमें से जो पेट्रोल हो रहे हैं या फिर डीजल है, उसमें से 20% इथेनॉल को यहाँ पे ब्लेंड किए जाएंगे, मतलब मिक्स किए जाएंगे, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ई मोबिलिटी क्या होता है, क्या क्या इससे जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है ना, ये सब चीज़ कवर करना है। इंडिया रिजोल्यूशंस ऑन वाइस यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है, तो वेटलैंड का कैसे यूज किया जा सकता है ना, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट सेक्शन से इस मंथ में इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं। उसके बाद आते हैं सोशल इशू। सोशल इशू में सबसे पहला जो मेजर यहाँ पे और स्टैटिक पोर्शन भी बोल सकते हो, वो है अर्बन माइग्रेशन। अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरीके से क्या क्या इसका चैलेंजेस हो रहे हैं, माइग्रेशन एक्चुअल में हो क्यों रहे हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, रूरल टू अर्बन हो रहा है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। इसमें कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर मेडिकल टूरिज्म किस तरीके से इंडिया में प्रमोट किया जाना चाहिए, तो मेडिकल टूरिज्म के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे एजुकेशन फील्ड में कर सकते हैं, क्या एक्चुअल में करना चाहिए एजुकेशन फील्ड में या फिर नहीं करना चाहिए, क्या इसका एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या इसका डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फिर स्टेट डॉग मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो स्टेट डॉग मैनेजमेंट किस तरीके से हो, ये सोसाइटल इशू का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस प्रोग्राम इंडिया का, फिर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसमें सॉवरेनिटी आना चाहिए। फिर जो नेशनल स्पेस लॉ है, तो स्पेस लॉ के रिलेटेड कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कितना हद तक जरूरी है, और एट प्रेजेंट जो है 2026 में कितना हद तक ये जरूरी है, तो इसके बारे में हमारे पास कुछ कंटेंट डाटा होना चाहिए। बाकी पॉलिटी और गवर्नेंस टॉपिक में जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये 2025 का न्यू रूल्स हैं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। गॉट इट। फिर 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसके बारे में पता हो।
इंडिया इलेक्टोरल जो इंटीग्रिटी है, फिर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें स्पेंडिंग किस तरीके से होना चाहिए, लीगल सिस्टम एड हो गया, इसमें अपना प्रॉपर आर्टिकल भी कोट कर सकते हो, जो लीगल एड है ना, लीगल एड सिस्टम जिसमें से जो पुअर हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लीगल एड दिए जाएंगे। तो इसको पॉलिटिकल गवर्नेंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो इन टॉपिक के बारे में हमें एटलीस्ट कंटेंट पता होना चाहिए। देखो एक और एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे ऐड कर रहे हो, कल्चर का है। अब ये कल्चर में जो हिस्ट्री का टॉपिक है जो न्यूज़ में रहे उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि अभी देखने को मिला है 2025 के PYQ में कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो ट्राइबल रेसिस्टेंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछ भी सकते हैं क्योंकि सिलेबस में दिए गए हैं। तो ये न्यू टॉपिक ऐड कर लेना, इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि अभी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और न्यूज़ में है इसीलिए कवर करना है ना। पूरा हिस्ट्री को पेपर 2 के हिसाब से पढ़ना उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहेगा, नहीं वो उतना ज़्यादा इफिशियंट है। जो न्यूज़ में रहे उसी को कवर करना है। जैसे कि ककोरी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट एक्शंस जो लिए गए हैं, प्लस अभी जो है रिसेंटली 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए गए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, डिफरेंट इसके द्वारा भी सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। 19th सेंचुरी का टाइम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल इविल्स बढ़ रहे थे, ठीक है, सोसाइटल इविल्स के साथ सती प्रथा हो गया है ना। तो डिफरेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस हो गया, अंधविश्वास हो गया, इन सब में जो है बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। तो उसी को यहाँ पे रोकने के लिए, कब करने के लिए डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं ज्योतिबा फुले। तो ये कल्चर टॉपिक में इतना ही कवर करके जाना है हमें को। अगस्त मंथ में बस इतना ही टॉपिक है, इतना भी अगर कवर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक फंस जाए, है ना, क्योंकि 6 यहाँ पे ऐसे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर यहाँ पे आर्गूमेंट भी लिखना होता है। तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से जो कवर करके जा रहे हैं तो अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे जितना भी टॉपिक डिस्कस करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहे, उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किए। तो थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेके जाना, पढ़ के जाना। डाटा है तो डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, कोई फैक्ट्स हैं तो इसके रिलेटेड फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो, है ना, कोई स्कीम्स हैं तो स्कीम्स यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अगस्त मंथ में जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे उसी को कवर किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेल डन, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।